हाँ, अभी रिकॉर्डिंग पे लगाने की वजह से। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 50। वा और इद जब फरकना फाड़ दिया हमने, ये ना की जमीर हमने का तर्जुमा कर रही है। फरकना फाड़ दिया हमने, बी को बी हरफे जर है, बिकुम तुम्हारी वजह से, ठीक है। फाड़ दिया हमने तुम्हारी वजह से अल बहरा समंदर को, फा फिर अनजईनाकुम निजात दी हमने तुम्हें, ना यहां पर भी हमने का तर्जुमा कर रहे हैं और कुम तुम्हें का तर्जुमा कर रहा है। फअनजईनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें, वा और अगरकना डबो दिया था हमने, गर्क कर दिया था हमने, आला फिरौना फिरौन की आल को, वा और या हालांकि अंतुम तुम सब, तंजुरूना तुम देख रहे थे। ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं बा महावरा तर्जुमा देखकर। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारी वजह से हमने समंदर को फाड़ दिया और फिर हमने तुम्हें निजात दी और हमने मूसा और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे, या हालांकि तुम देख रहे थे। यहाँ पे हम ग्रामेटिकली देखते हैं वाह आई है हरफे आतफ बनकर, क्योंकि बात कंटिन्यू है, वाकया भी बनी इसराइल से ये खिताब है। और इज को हम देख चुके हैं कि ये जर्फ है, जरफे जमान, जहां पे जमाना पाया जाता है वो वक्त जो याद दिलाया जा रहा हो जो गुजर चुका है, ठीक है। जब भी इज होगा तो माजी की किसी बात को याद दिलाया जा रहा होगा, कोई वाकया याद दिलाया जा रहा है। फर्क ना फाड़ दिया हमने, फेल है, माजी है, ना जो है वो हमेशा फेले माजी के आखिर में आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये ना जो है ना ये फेले माजी के आखिर में आता है। फाड़ दिया हमने, आप देखिए अगर तो ना काम करने वाला है, अल्लाह ताला ने ये अपनी बात की है ना कि फाड़ दिया हमने, अल्लाह ताला ने किया है ये काम। तो फेले माजी के आखिर में जब इस तरह की कोई जमीर साथ जुड़ के आ रही होती है ना मुत्तसिल होकर, तो वो काम करने वाली जमीर होती है, ठीक है। हालत रफा की फाइली जमीर। अब चूंकि आप तीन चीजों को समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आज पहली चीज की मैं बात करूंगी कि वो जमायर जो काम कर रहे होते हैं फाइली हालत में होते हैं, वो इसम जो मरफू होता है वो भी फाइली हालत में होता है, ठीक है। बिकुम तुम्हारी वजह से, यहाँ बी हरफे जर तो है लेकिन सबब भी बयान कर रहा है, तो यहाँ पे बी सबबिया बी इसको कहेंगे, ठीक है। तुम्हारी वजह से, देखिए वजह बयान कर रहा है, कोई सबब बयान कर रहा है, ऐसी बात जो होती है वो बी बा सबबिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये बी हरफे जर जो है वो ये बा सबबिया है। कुम तुम्हारी वजह से, मुरक्कब जारी, हरफे जर प्लस इसम जमीर, ठीक है, जमीर जुड़कर आ रही है तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। अल बहरा ये एक मंसूब इसम हमारे सामने आया है, ठीक है। मारफा भी है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है और मंसूब इसम है। अल बहरा समंदर को, जब हमने देखा कि रफई हालत में कोई इसम जो है वो फाइल का स्टेटस रखता है तो मंसूब हालत में मफूल का स्टेटस रखता है, ठीक है। अल बहरा बेसिक यहाँ पे मफूल है, लेकिन अभी हम इसको आगे इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे। अल बहरा समंदर को, फा तो या फिर ये हरफ आतफ है, अनजईनाकुम निजात दी हमने तुम्हें, फेल है, माजी है, जमा है और मुतकल्लिम है, ठीक है। ना बता रही है कि ये जमा मुतकल्लिम की जो है वो फेल है। कुम जमीर जुड़कर आई है जो कि हालत नस्ब की जमीर है और यहाँ पे मफऊल का करेक्टर कर रही है। आपने इसको जहन में रखना है, सिर्फ आपने टेंशन में नहीं आना कि ये क्या नई चीज आ गई, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। वाह हरफे अतफ है, अगरकना डबो दिया था हमने, ना की जमीर फिर आप देख रहे हैं फेल के साथ जुड़ के आई है, यानी हमने जमा मुतकल्लिम। तो यहाँ पे शायद किसी वर्ड का, हाँ इसका फरकना का रूट वर्ड रह गया फाराकाफ, ठीक है। और बहरा का बहरा, अनजैनाकुम का नून जीम वा
और अगरकना का गाइन रा काफ गर्क, जिसे होता है ना गाइन रा काफ, ना की जमीर जो है ये हमने का तर्जुमा कर रही है, अगरकना। ठीक है, डबो दिया हमने, जमा मुतकल्लिम है, फेल है और फेल माजी का है। आप देख रहे हैं ना, सारा वाकया ही माजी का बताया जा रहा है। और एक पहचान ये कि आखिर में जो जमीर आती है ना अगरकना, तो ये ना की जमीर जमा मुतकल्लिम की, ये फेल माजी में आती है। आला फिरौना, आला फिरौना मुरक्कब इजाफी है। आला फिरौना, फिरौन की आल को आप देखिए कि ये मंसूब जो नजर आ रहा है, असल में ये मंसूब है नहीं, ये हालत जर में है। लेकिन आपको पहले भी बताया गया है कि कुछ इसम ऐसे होते हैं जो कि हालत जर में जेर को कबूल नहीं कर रहे होते, और वो गैर मुनसरिफ इसम होते हैं। आला को आप देख रहे हैं मंसूब है, ठीक है। आला फिरौना, ये यहाँ पे इसम प्लस इसम, दो इसम जुड़कर आ रहे हैं जो कि मुरक्कबे इजाफी बना रहे हैं। फिर ऑन की आल को, वाह हालांकि ये यहाँ पे और का तर्जुमा जरूर आ रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट को देखें ना पूरे, तो हालांकि तुम देख रहे थे, ये वाव हालिया है। लेकिन यहाँ पे और का तर्जुमा आता है, लेकिन आप इसको हालांकि भी कर सकते हैं, जबकि भी कर सकते हैं। ठीक है, अन तुम सब, ये जमीर है अन तुम। ठीक है, ये अटैच होकर नहीं आती, ये हमेशा डीटैच होकर आती है, जुड़कर नहीं आती, अलहदा आती है, यानी मुत्तसिल होके नहीं आती। ये मुनफसिल जमीर है, इस चीज को जहन में रखना है बस, कि ये जुड़कर नहीं आती। ठीक है, तंजुरूना, तुम सब देख रहे थे। आप अब देख रहे हैं कि ये ताशरू में आ रही है, तो ये फेल की अलामत है। और ये फेल कौन सा है? फेले मुजारे, क्योंकि माजी में हमने देखा था ता आखिर में आती है। शुरू में जिसके ता शुरू में आएगी ना, वो फेल मुजारे की पहचान होगी। मुजारे है, जमा है, वाव से पता चल रहा है, मुजक्कर भी है और हाजिर भी है, क्योंकि तुम देख रहे थे। ये तुम जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जो मौजूद होगा उसी के बारे में हम कहेंगे कि तुम देख रहे थे। और ऊना से भी पता चल रहा है कि काम करने वाले, यानी ये हालत रफा भी है इसकी। तुम देख रहे थे, काम यही लोग कर रहे थे। तो इस वक्त को याद करो जब तुम्हारी वजह से हमने समंदर को फाड़ दिया, और फिर हमने तुम्हें निजात दी, और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे। बनी इसराइल के सामने ये सारी बात हुई। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के तमाम अंबिया, जितने भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों के लिए बहुत आसानियां भी की हैं। अल्लाह ताला ने जितनी जितनी, अल्लाह के जितने भी नबी आए हैं उन्होंने मुश्किलात उठाई हैं। बाजों ने अपनी कौम की वजह से तकरीबन, बाजों ने अपने घर वालों की वजह से, बाजों ने अपनी औलाद की वजह से, किसी ने अपनी बीवी की वजह से, यानी कि अल्लाह के हम जितने भी अंबिया कराम आए हैं ना, उन्होंने इस दीन की अशात के लिए, अल्लाह ताला के इस पैगाम के लिए जो आज हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उनकी काविशों की वजह से हमारे तक पहुंचा है। तमाम अंबिया कराम ने बहुत मुश्किलात उठाई हैं इस दीन के लिए। इवन कुछ को तो कत्ल भी कर दिया गया है, बहुत आराम से उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, आले फिरौन से मुराद सिर्फ फिरौन की औलाद नहीं है, बल्कि ये लफ्ज आल और औलाद, कौम और कबीला, इत्तबा और इंसार, सब के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तमाम के लिए ये इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज कि आले फिरौन को। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक और जगह भी फरमाया कि हमने आले फिरौन को कहत और फलों की कमी से में मुब्तला कर दिया। तो आले फिरौन से फिरौन की जैसे बाल बच्चे नहीं थे, क्योंकि एक बताया जाता है कि फिरौन बे औलाद था, तभी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने गोद लिया था ना। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि हमने निजात दी, हमने निजात दे दी, किस किस तरीके से? समंदर को फाड़ के। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने अजाब का जो जिक्र किया था वो फिरौन और उसकी कौम पे नहीं आया था, बल्कि तमाम लोगों के ऊपर आया था। जहाँ और जहां तक दलाइल का ताल्लुक है, फिरौन का बे औलाद होना साबित है। तौरात में इसका जिक्र भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बचपन में दरिया से जिसने निकलवाया था ना,
وہ لڑکی فرعون کی بیٹی نہیں تھی بلکہ فرعون کی بیوی تھی. تو یہی وہ قرآن پاک بھی بتاتا ہے سورہ القصص میں کہ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے ہمیں نفع پہنچائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور وہ اس بات کے انجام کا احساس نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ کی پلاننگ کا ان کو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جتنے بھی کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تدبیر کے ساتھ کیے ہیں. ایک ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک منظم تدبیر کی. فرعون کو اقتدار دیا، فرعون کو طاقت دی، قوت دی، پھر لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ اقتدار لگ جائے، چاہے وہ ملکوں کا ہو، چاہے وہ گروہوں کا ہو، چاہے وہ خاندان کا ہو، چاہے گھروں کا ہو. اگر نااہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو پھر وہ اس اقتدار کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، ظلم ہوتا ہے، کسی کے حقوق غصب ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں ایسے کام. اور ظلم کی تفصیل آپ نے دیکھ لی. اتنے ظلم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آسانی کی، اس قوم کے ساتھ آسانی کی. کہا جاتا ہے یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، اور قرآن پاک میں جگہ 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 کئی جگہ پہ اس کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. فرقنا بکم البحر، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے تمہیں ساتھ لے کے دریا کو پھاڑتے ہوئے عبور کیا. ٹھیک ہے، فاراقاب جدا جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، فرق کر دیا، پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے. البحر سمندر کو، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کوئی کسی کو گود میں اٹھا کے دریا پار کرا دیتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا کے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دی. اس طریقے سے ان کے لیے آسانی کی. اور اپنی نجات کے بعد فرعون اور اس کے غرق ہونے کا تمام واقعہ، یعنی جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا ان کے جو بھی پیروکار تھے جب وہ سمندر میں سے گزر گئے اور فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے ہوئے تمام اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ بیچ سمندر میں جب پہنچا تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو یکجا کر دیا. اور پھر تمام لوگوں نے، بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے ساحل کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے اس تمام واقعے کو دیکھا. یہ تمام ماجرا انہوں نے ساحل سے کھڑے ہو کر دیکھا. تو یہاں تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارہ ہے، ان سے دو باتیں ہمیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ کے نہایت اہم واقعات تھے، ان کا بچہ بچہ ان واقعات سے واقف تھا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو یعنی کہ کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو پورا یہ واقعہ بتایا جاتا. بنی اسرائیل آلریڈی اس چیز کو جانتے تھے. اللہ کے نبی کے دور کے یہود علماء اور وہاں کے یہودی لوگ تمام اس بات کو ازبر تھے. ان کو یہ واقعات، ان کو تو صرف اشارہ دینا ہی کافی تھا. اس ساری ڈیٹیل کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتایا، اور پھر ان لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، وہ اور اس چیز کے اوپر مطلب ان کا جو شک شبہ تھا پکا ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور دوسرا کیا تھا کہ زمانہ نزول قرآن کے بنی اسرائیل ان واقعات کو اپنی تاریخ کے واقعات کی حیثیت سے نہ صرف مانتے تھے بلکہ وہ اس پہ فخر بھی کرتے تھے. تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان واقعات کو سامنے رکھا ہے کہ گویا یہ انہی کے ساتھ پیش آئے. تو یہ تمام اسلوب دیکھا جائے تو یہ نہایت مؤثر اور مفید ہے اس وقت کے لیے. آپ سوچئے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کی مدد بھی کی ان تمام واقعات کو بتا کے. لیکن دن اگر روز روشن کی طرح واضح بھی ہو اور کوئی اس کو رات کہنا چاہے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. سیم اسی طرح یہودی علماء کا ہوا کہ کس طرح یہ سارا کچھ روز روشن کی طرح واضح تھا ان کے سامنے کہ قرآن کس طریقے سے ڈیٹیل سے اس چیز کو بیان کر رہا ہے. مگر جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. یہاں پہ یہ بھی ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ ماننے کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی. نہ ماننا تو بس انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی جس نے کرنی ہے اس نے کرنی ہے.